हाँ जी स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग करेंगे एंटीरियर एंड द मीडियल रीजन्स ऑफ द थाई। ठीक है, इसमें जो है ना सबसे पहले जो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं, एक है हमारे पास हिप पॉइंटर और दूसरा होता है हमारे पास चार्ली हॉर्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं थाई कॉन्टिवियंस, क्योंकि जो कॉन्टिवियन होती है ना, अगर कोई भी हमारी इंटरनल इंजरी हुई है, ठीक है, मतलब बाहर से हमें कोई ज़ख्म नहीं नज़र आ रहा लेकिन इंटरनल इंजरी हो गई है, तो क्यों हो सकता है, जिस तरह ये प्लेयर्स वगैरह में ये मोस्ट कॉमन होती है, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी वगैरह, ठीक है, उनमें। तो कॉन्टुयन बेसिकली होती किसकी है, इलियक क्रेस्ट की। इलियक क्रेस्ट में भी कौन सा पॉइंट, जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये अगर इलियक क्रेस्ट, तो उसकी जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ना, जहाँ पे हमारे पास सार्टोरियस आके अटैच होता है, ठीक है, और तो वहाँ पे जो है ना मेनली कॉन्टिवियन हो जाती है। और उस कॉन्टिवियन से क्या होता है कि हमारे पास जो कैपिलरीज वगैरह जो अंदर पड़ी हुई हैं, मेन मसल्स के अंदर जो वेसल्स हैं, ये मेनली जो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वो रप्चर हो जाती हैं। जब वो रप्चर होती हैं तो हमारे पास जो है, जाहिर है, एक वेसल जो है वो रप्चर हुई है तो ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और वो जाके मसल्स में, टेंडन्स में और लिगामेंट्स वगैरह में जाके अकामुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे जो है ना बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। उसके बाद वो कहता है कि हिप पॉइंटर में दूसरा जो है ना वलियन फ्रैक्चर भी हो सकता है, जहाँ पे जैसे ही हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन थी, वहाँ पे सार्टोरियस या फिर रेक्टस फेमोरस वगैरह आके अटैच हुए, तो वो जैसे ही उनके टेंडन्स आके वो उनकी वो टेंशन बढ़ती है, तो उससे जो है हमारे पास वलियन फ्रैक्चर भी हो सकता है, वो बोनी पार्ट जो है ना वो भी उसके साथ लॉस हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि इनको हम बेसिकली हमें कहना यही चाहिए कि ये वलियन फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, ये हिप पॉइंटर में, इन्हें नहीं कहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स जो है ना, इसमें हमारे पास क्रैम्पिंग हो जाती है थाई मसल्स की। क्रैम्पिंग होता है ना कि शदीद पेन वगैरह, अगर हम बहुत ज़्यादा मसल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है। और जो है ना, इसको हम मसल फटीग भी एक तरह से कह सकते हैं, मतलब मसल्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनके अंदर जो है ना पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये एक जो है ना थाई मसल्स में मेनली ये होता है क्वाड्रीसेप्स के अंदर। ठीक है, क्वाड्रीसेप्स में क्यों होता है कि वहाँ पे अगर कोई कॉन्टिवियन वगैरह हो गई है, या उस कॉन्टिवियन के से क्या हुआ था, हमारे पास रप्चर हो गई थी ब्लड वेसल, उससे हेमाटोमा बन सकता है, या फिर अगर जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है, मतलब तो इस्कीमिया ऑफ टिश्यूज़ हो गया है, तो उससे भी हो सकता है। इसमें हमारे पास होता क्या है, लोकलाइज पेन होता है और मसल जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। बस हिप पॉइंटर और चार्ली हॉर्स ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करने हैं। उसके बाद आ जाए श्वास अब्सेस। जो श्वास अब्सेस है ना, श्वास अब्सेस बच्चों जहाँ भी वर्ड हो ना, तो उसका मतलब होता है कि उस जगह पे जो है ना फ्लूइड अकामुलेट हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास श्वास अब्सेस है, तो इसका मतलब है कि श्वास मसल में कहीं ना कहीं पे फ्लूइड अकामुलेशन होगी। और हमें पता है कि जो श्वास मेजर या माइनर तो थोड़े से लोगों में होता है, लेकिन मेजर जो है ना वो कहाँ से आ रहा होता है हमारे पास, वर्टिब्रल डिस्क से, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क से। वहाँ से जो है ना वो अगर उन्हीं वर्टिब्रा के अंदर अगर कोई डिजीज़ है, जिस तरह वर्टिब्रल टीबी है, ठीक है, तो वहाँ से जो है ना वो फ्लूइड आके अकामुलेट हो जाता है मेनली श्वास मेजर मसल में। उसके बाद इसकी दूसरी काज क्या होती है, हमारे पास पायोजेनिक कोई इन्फेक्शंस वगैरह हैं, या फिर अगर थाई के अंदर जो है ना हमारे पास एडिमा हो गया है, तो इन तीन सूरतों में जो है ना हमारे पास अब्सेस बन जाता है। ये जो अब्सेस है हम इसको फील कहाँ पे कर सकते हैं, इसको पालपेट कर सकते हैं हम, या तो जो हमारे पास इनग्वाइनल लिगामेंट है उसको या तो सुपीरियरली या फिर उसके इन्फीरियरली जो है ना हम इसको पालपेट करते हैं, और ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उसके बाद आ जाए हमारे पास पैरालिसिस और क्वाड्रीसेप्स। क्वाड्रीसेप्स का फंक्शन जो है ना बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रीसेप्स क्या करते हैं, हमारी थाई की फ्लेक्शन करवाते हैं और जो हमारी लेग होती है ना उसके एक्सटेंशन करवाते हैं। अगर इनका पैरालिसिस हो गया है, मतलब पैरालिसिस का कहाँ होगा, जब कब होगा, जब जो क्वाड्रीसेप्स की नर्व सप्लाई है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके पैरालिसिस से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो लेग है वो एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। वो कहता है, यहाँ पे कहता है कि हमारे पास क्वाड्रीसेप्स 3 वास्टाई होते हैं और एक होता है हमारे पास वो फेमोरस। ठीक है, तो इसमें वो कहता है कि मेनली जो है ना हमारे पास वीकनेस अगर वास्टस मीडियालिस की या फिर लिटरेलिस की हो गई है, कि कोई आर्थराइटिस है, मतलब कोई जॉइंट की डिजीज़ है, ठीक है, या फिर ट्रॉमा वगैरह हो गया नी जॉइंट का, तो वो कहता है कि इसमें जो है ना हमारे पास पटेलर मूवमेंट सही तरह से नहीं होती और जॉइंट भी स्टेबल नहीं रहता। एक तो आपने बस जॉइंट का बता देना है और दूसरा ये बताना है कि लेग जो है ना वो एक्सटेंड नहीं करेगी। उसके बाद आ जाए कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। जो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली होता है ना, इसमें आपने ये याद रखना है, जहाँ पे भी कॉन्ड्रोमलेशिया का वर्ड आ जाए ना तो उसका मतलब होता है कि जो हमारे पास कार्टिलेज है ना वो वीक हो गया है। ठीक है, वीकनिंग ऑफ द कार्टिलेज हुई है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब पटेली है तो ये किसका होगा, हमारे पास वीकनिंग ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द पटेला। इसको हम रनर्स नी भी कहते हैं, क्योंकि जो मैराथन रनर्स होते हैं ना उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है, उस वजह से इसे रनर्स नी कहते हैं। इसमें हमारे पास सोरनेस होती है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो है वो जगह नीली भी पड़ जाती है, और पटेला
के इर्द गिर्द। तो इसमें मेनली होता क्या है कि क्वाड्रिसेप्स जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। जब वो जो है ना हमारे पास कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली जो है, अगर हम डायरेक्ट पटेला पे जाके कोई ब्लो हुआ है, मतलब कोई चीज़ जाके हिट की है पटेला पे डायरेक्ट, या फिर हमने बहुत ज़्यादा नी की जो है ना एक्सट्रीम फ्लेक्शन कर दी है, तो तब जो है ना वो कार्टिलेज वीक होना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन को ये कहते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। अब आ जाएं जो पटेलर फ्रैक्चर्स। पटेलर फ्रैक्चर जो है ना बच्चों, इसमें मेनली होते हैं हमारे पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। बस आपको इतना याद होना चाहिए, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होगा तो उसके पटेला के 2 फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, एक प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट होता है और दूसरा जो है हमारे पास डिस्टल फ्रैगमेंट होता है। दिस वन इज़ प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट, दिस वन इज़ डिस्टल फ्रैगमेंट, और ये जो है ये हमारे पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। हाँ जी बच्चों, ये जो है ना नॉर्मल ओसिफिकेशन ऑफ पटेला, वो कहता है कि जो पटेला होती है ना, ठीक है, वो कार्टिलेजिनस होती है बर्थ में, ठीक है। वही कार्टिलेज जो है वो आफ्टर बर्थ जो है तकरीबन 6 साल तक वो जो है ना वो ओसिफाई होकर वो पूरी पटेला बोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कहता है अगर इसकी अब नॉर्मल ओसिफिकेशन हो गई है, मतलब जो उसके ओसिफिकेशन सेंटर्स हैं वो इस तरह से फुल्ली डिवेलप नहीं हो पाए, और जो है ना उसकी ओसिफिकेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हुई, तो होता क्या है कि पटेला के ना हमारे पास 2-3 पार्ट्स हमें शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम जो है ना बाईपार्टाइट या फिर ट्राईपार्टाइट पटेला भी कहते हैं। मतलब पटेला के 2 पार्ट्स होती वो एक ही पटेला है, लेकिन उसकी ओसिफिकेशन जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होती, तो इसलिए जो है ना हमें वो पटेला ऐसे नज़र आती है कि उसके ना 2 टुकड़े बन गए हैं या फिर 2 पटेला डेवलप हो गई हैं। ये जो है ना ये मेनली हमारे पास बाईलैटरल होता है, मतलब दोनों साइड्स पे होगा। ये देखें, ये जो है ना ये हमारे पास पटेला की अब नॉर्मल ओसिफिकेशन है, और इसमें जो है ना बाईपार्टाइट पटेला बनी हुई है, मतलब ये दोनों नीज के अंदर होगी। और अगर ट्राईपार्टाइट होगी तो इसी तरह से जो है ना यहाँ पे एक और वो जो है इनके 3 पीसेस या फिर 3 पटेला हमें शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखें ये है पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स। बच्चों ये जो है ना ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे कोई वाइवा में पूछेगा तो वो आपसे करवा के भी मेनली पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे ये जो टेस्ट करवाने वाला काम होता है ये फिजियो में आता है। अच्छा, पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स बच्चों क्या होता है कि जो पटेला है, ठीक है, पटेला बोन पे हमारे पास क्वाड्रिसेप्स की इंजर्शन हो रही है ना, तो क्वाड्रिसेप्स के इंजर्शन में वहाँ से एक टेंडन आके इंजर्ट होता है, ठीक है, पटेला के ऊपर, उसको हम कहते हैं पटेलर टेंडन। तो उस पटेलर टेंडन पे जो है ना हम उसको टैप करते हैं, ठीक है, टैपिंग हैमर के साथ। उसको कैसे पकड़ेंगे कि अगर इस तरह कोई हैमर है तो उसको बिल्कुल टिप से पकड़ के ना तो वहाँ पे ज़ोर से जाके 1 या 2 बार उसे ब्लो करते हैं पटेला को, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है, नी जर्क कहते हैं। अब जैसे ही हमने उसको टैप किया ज़ोर से, जैसे ये हमने टैप किया पटेला को, ठीक है, तो जैसे ही टैप करेंगे तो इससे होगा क्या हमारे पास कि लेग की एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर समहाउ ये लेग की एक्सटेंशन नहीं हो पाती, ठीक है, तो तब हमें पता चलता है कि जी फेमोरल नर्व में जो है ना कोई मसला है। मतलब फेमोरल नर्व जो होती है वो सारे क्वाड्रिसेप्स को सप्लाई करी होती है, तो इसका मतलब है कि फेमोरल नर्व में मसला है, जो क्वाड्रिसेप्स हैं वो सही तरह से काम नहीं कर रहे क्योंकि लेग की एक्सटेंशन नहीं हुई। ये एक टेस्ट होता है। और इसमें अगर टेस्ट का आपसे पूछें तो आपने यही बताना है कि बस पटेला पे आके जो है ना उसको टैप करेंगे, और जो भी सब्जेक्ट आया है या फिर जो पेशेंट आया है हम उसको कहेंगे कि जो उसकी वो हैं लेग्स हैं उनको जो है ना हैंग कर ले, नीचे फ्रीली हैंग कर ले, ठीक है। मतलब टांगे वो बिल्कुल आराम से लटका के बैठ जाए और आप जो है ना ऊपर उसको टैप करें, और वो जो है लेग के अगर उसकी एक्सटेंशन हो गई है तो इसका मतलब है उसकी फेमोरल नर्व जो है वो इंटैक्ट है। अच्छा, अब आ जाए हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्रेसिलस। पीछे मैंने जो है आपको उसकी ग्राफ्टिंग का बताया था, ठीक है। बोन हमने फिब्यूला को ग्राफ्ट किया था, और उसके बाद जो है ना हमने इसी तरह जो सेफनस वेन को जो है ग्राफ्ट किया था। अब ये है ट्रांसप्लांटेशन। अगर जो है हमारे अपर लिम्ब, हमारे लोअर लिम्ब में या हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई मसल वीक हो गया है, ठीक है, हमने उस मसल को जो है हटाना है, तो उसकी जगह पे जो है ना हम बच्चों ग्रेसिलस जो है ना उस मसल को हम यूज़ कर सकते हैं। जो ग्रेसिलस होता है ना ये हमारे पास मोस्ट मीडियल मसल होता है ऑफ द थाई। और सार्टोरियस का आपने याद रखना है कि जो सार्टोरियस होता है वो एक तो पंप के तौर पर भी एक्ट करता है, ठीक है, काफ पंप के तौर पर, और दूसरा जो है ना ये सार्टोरियस जो है ये लॉन्गेस्ट मसल होता है बॉडी का, ठीक है। अब ग्रेसिलस जो है, ग्रेसिलस को हम रिप्लेस करते हैं अगर कोई भी मसल जो है हमारी हैंड के अंदर अगर कोई वीक हो गया है तो वहाँ पे जाके हम ग्रेसिलस को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए हमारे पास ग्रॉइन पुल। ग्रॉइन पुल इसको ना बस आप लोग एक दफ़ा रीड दे लें। वो कहता है कि जो हमारे पास मीडियल कंपार्टमेंट होता है ना, ठीक है, तो उसका हमारे पास मेनली ओरिजिन कहाँ पे होता है, ग्रॉइन रीजन पे होता है, ठीक है। तो बस इसमें इतना कुछ खास नहीं है। वो कहता है कि इसमें जो है ना हमारे पास टेयरिंग हो जाती है हमारे पास या तो एंटीरियर उसकी कंपार्टमेंट की, मतलब जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, या फिर मीडियल कंपार्टमेंट है, और ये भी हम तकरीबन स्पोर्ट्स वगैरह में होता है, ठीक है।
उसके बाद आ जाए हमारे पास इंजरी टू द एडक्टर लॉन्गस मसल। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, राइडर्स, इसमें जो ये लिखा हुआ है राइडर्स स्ट्रेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है। अब जो राइडर स्ट्रेन है ना, वो होता क्या है कि जैसे ही मीन स्पोर्ट्स वगैरह में हमें बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सेलरेशन चाहिए होती है, ठीक है। अगर जो है इस दौरान हमारे पास स्ट्रेन हो गया है, ठीक है, किसका, एडक्टर लॉन्गस का। स्ट्रेन बेसिकली कहते हैं पेन को कहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और जो है ना, अगर कोई प्रेशर वगैरह कोई ज़्यादा पड़ा है एडक्टर लॉन्गस पे, तो तब क्या होता है हमारे पास, जैसे क्रिकेट वगैरह में, ठीक है, और उसके बाद जो है ना स्विमिंग वगैरह में या फुटबॉल में, तब क्या होता है कि हमारे पास पेन हो जाता है और उसको हम कहते हैं राइडर स्ट्रेन। ये जो है ना बच्चों, जिस तरह जो मेनली जो है ना जो घोड़े पे लोग बैठते हैं, ठीक है, वो अगर बार बार जो है ना अपनी ज़ाहिर है वो पुश कर रहे होते हैं अपने थाई रीजन को, उसको आगे मूव करवाने के लिए, तो वहाँ जो है ना एक सीसामाइड बोन डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो वही सीसामाइड बोन जो है पहले कार्टिलेजिनस होती है, फिर ऑसिफाई कर जाती है, और उसके बाद जो है ना अगर वो डेवलप हो गई है, अगर तो वो यूज्ड हुए हैं तो उन्हें पेन वगैरह नहीं होता, ठीक है। और अगर वो उधर ही आगे कोई चीज़ स्ट्राइक हुई है, कोई चीज़ हिट की है, तो फिर जो है ना उनको पेन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो है ना इसको हम कहते हैं राइडर स्ट्रेन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। मुझे ये वाला जो क्लिनिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ना एग्जामिनर ये पूछता होता है कि जो फेमोरल आर्टरी है उसके क्या क्या हम बेनिफिट्स ले सकते हैं फेमोरल आर्टरी से, ठीक है, कौन कौन से काम वहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना फेमोरल आर्टरी को हम पालपेट कैसे करते हैं। फेमोरल आर्टरी जो है आपको पता है इनग्वाइनल लिगामेंट में से पास करी होती है, ठीक है, उसके नीचे से। वो कहता है कि जो लिटल फिंगर होती है ना, लिटल फिंगर की टिप को आपने रखना है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे, और थंब को रखना है आपने प्यूबिक ट्यूबरकल पे। जैसे ही आपने ये प्लेस कर लिया उधर, तो आपने जो है ना पाम के साथ इसको फेमोरल आर्टरी को वहाँ पे जाके पालपेट करना है। बस आपको इसकी जो है ना एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाए, वो कहते हैं कंप्रेस कहाँ पे कर सकते हैं। कंप्रेस जो है ना हमारे पास, वो बेसिकली जो है ना हम डायरेक्टली उसको प्रेस करते हैं कहाँ पे, पोस्टीरियरली अगेंस्ट द सुपीरियर प्यूबिक रेमिस, ठीक है, या फिर उसके बाद जो है ना फेमोरल हेड के पास, वहाँ पे जाके हम उसको कंप्रेस करते हैं। बस आपने इतना याद रखना है। उसके बाद आ जाएं तो हमारे पास जो है फेमोरल आर्टरी का तीसरा एडवांटेज ये है कि हम उसमें से कैन्यूला पास करते हैं। जो हम लेफ़्ट कार्डियक एंजियोग्राफी करते हैं तो वहाँ से कैन्यूला पास करते हुए फेमोरल आर्टरी से, उसकी पोजीशन आपने याद रखनी है हमारे पास, पास्ट अप एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है, वहाँ से फिर वो कॉमन इलियक से फिर वो एओर्टा और फिर हार्ट के अंदर चली गई।